नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। देश में कोविड से इलाज करवा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में लगातार आ रही है गिरावट। स्वस्थ होने की दर में लगातार हो रहा है सुधार। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की रोकथाम व भविष्य में स्वस्थ देखभाल के लिए किए जा रहे प्रबंधों का लिया जायजा। और टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले 121 खिलाड़ियों में से 30 हैं हरियाणा से। प्रत्येक चयनित हुए खिलाड़ी को दी जा रही है 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि। अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड से इलाज करा रहे रोगियों और नए रोगियों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कुल संक्रमण के मामलों में केवल 2.03% लोगों का इलाज चल रहा है और इसमें भी निरंतर गिरावट आ रही है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 इलाज करा रहे रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय 6,12,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। देश में साप्ताहिक और दैनिक संक्रमण दर में भी कमी आई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 3% है और प्रतिदिन संक्रमण दर 2.8% है। देश में लगातार 18 दिन से प्रतिदिन संक्रमण दर 5% से नीचे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 64,527 रोगी कम हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.66% तक पहुंच गई है। अब तक कोविड संक्रमण से 2,91,00,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड से 91,667 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय कि इस दौरान देश में 1,329 लोगों की मौत हुई है। इसे मिलाकर देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,93,000 से अधिक हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है और सक्रिय मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। कल चंडीगढ़ में 19 नए मामले दर्ज किए गए। 42 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। मोहाली में कल बीमारी से 28 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मृत्यु हो गई। पंचकूला में केवल 10 मामले दर्ज किए गए। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बेशक संक्रमण में नए मामलों में कमी आई है, लेकिन सभी सावधानियों को अपनाए रखना बहुत आवश्यक है। देश में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 30,72,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 21 जून को व्यापक टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत के बाद कल 54,07,000 से अधिक टीके की डोज दी गई। कल से 18-44 आयु वर्ग के 35,44,209 लोगों को पहला और 67,627 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान चल रहा है। कल 77 स्थानों पर दवाई की डोज दी गई। कल 6,380 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 4,81,327 टीके लगाए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर रोजाना मोबाइल वैन भी पहुंचती है, जिसमें स्थानीय लोगों को वैक्सीन दी जाती है। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए अपने अनुभव साझा किए। मैं कोविड वैक्सीन लगवा ली है तो ये सारिਆਂ ਨੂੰ लगवानी चाहिए है, सारिਆਂ वास्ते सेफ है। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,43,45,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1,89,00,000 कोविड वैक्सीन मौजूद है। केंद्र सरकार ने अब तक 30,33,00,000 से अधिक वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध करवाई है तथा अगले 3 दिनों में 21,05,000 से अधिक और टीके उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोरोना वायरस से निपटने में टीकाकरण ही एक अहम सुरक्षा कवच है। देश में टीकाकरण का व्यापक अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीके उपलब्ध करवा रही है तथा उन्हें टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी दी जा रही है। हरियाणा
के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने राज्य में कोविड-19 मामलों में आई वर्तमान गिरावट पर संतोष जाहिर करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा भीड़ वाले स्थानों जैसे कॉलेज, कार्यालय, मॉल, उद्योगों आदि में परीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को सुझाव दिया कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में रोजाना कम से कम 50,000 RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। कैबिनेट सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों और भविष्य में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बनाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया और भविष्य के लिए सावधानियां बनाए रखने और बीमारी की रोकथाम के जाने वाले कदमों के संबंध में निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्य सचिव ने भविष्य में संभावित किसी भी कोविड लहर के लिए खुद को पहले से तैयार रखने को कहा। विजय वर्धन ने कहा कि भविष्य के लिए आवश्यक दवाइयों के साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, वेंटिलेटर आदि उपकरणों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाए और उनकी खरीद में तेजी लाई जाए। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने पुलिस महानिदेशक और उपायुक्त को चंडीगढ़ में कोविड प्रति अपनाई जाने वाली सावधानियों को सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और टीका लगवाने की भी अपील की है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लेने उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान केंद्र द्वारा भविष्य में बीमारी को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में विचार विमर्श किया। सलाहकार ने केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों को अधिकारियों के साथ साझा किया। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने, टीकाकरण में तेजी लाने और कोविड से बचाव के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियों के प्रति विचार किया गया। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक खेलने जा रहे देश के कुल 121 खिलाड़ियों में से 30 हरियाणा से संबंधित होने पर खुशी व गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने चंडीगढ़ में कहा कि कुल खिलाड़ियों का लगभग 25% हरियाणा से चयनित होना राज्य की कारगर खेल नीति को दर्शाता है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों को पहली बार 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई है। बात भी हुई है और जैसे ही ओलंपिक के लिए जो खिलाड़ी क्वालिफाई करता रहा है, पर्सनली मैंने बधाई भी दी है। और अपने यहाँ से भी कोविड है और वो खिलाड़ी अपने अपनी जगह पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, कुछ इंडिया में अलग अलग स्थानों पर अपने अपने कैंप कर रहे हैं। तो उनको मैंने एक बधाई पत्र और कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ उनको एक विश की है कि आप जल्दी से ओलंपिक खेल कर मेडल जीत कर वापस आएँ, जिससे कि हम आपको विद मेडल आपका स्वागत करें। संदीप सिंह ने कहा कि क्वालिफाई करने वाले सभी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वे लगातार इनके संपर्क में हैं। खिलाड़ियों को बेहतरीन कोच प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि अधिक से मेडल देश के लिए जीते जा सकें। उन्होंने कहा कि खेलों के क्षेत्र में हरियाणा के लिए इस वर्ष 2 बड़े इवेंट ओलंपिक और खेलो इंडिया आ रहे हैं। खेलो इंडिया 21 से 30 नवंबर तक पंचकूला व आसपास 7 लगते जिलों में आयोजित किया जाएगा। आज चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के सरकारी स्कूल में एक खेल परिसर की शुरुआत हो गई। इस परिसर का उद्घाटन पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने किया। इस कॉम्प्लेक्स की नींव 2018 में रखी गई थी। इस अवसर पर वीपी सिंह बदनौर ने खेलों के महत्व पर बातचीत की। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से हम लोगों ने अटैच किया है कि जब स्कूल चल रहा हो तो वहां पे वो लोग उससे अटैच होकर और उसका लाभ उठा सकें। हमारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है, शायद हिंदुस्तान के अंदर बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ चंडीगढ़ के अंदर स्पोर्ट्स की है और किसी सिटी के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवा वर्ग का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा। इस कॉम्प्लेक्स में एक स्विमिंग पूल और 3 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है।
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आपसे भी निवेदन है कि घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर